हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आरएस साइंस क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस नए टॉपिक के साथ हम आज एक नए सुबह का आगाज करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट, electric field intensity at an equatorial point and electric field intensity at any point। ये तीन टॉपिक का डिस्कशन आज होने वाला है। तीन नहीं, कुल मिलाकर देयर आर 5 टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो फर्स्टली हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डाइपोल का मतलब होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ना ना ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे चार्जेस की वजह से जो डाइपोल है, मतलब उसकी बात हो रही है। यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ड्यू टू चार्ज के कारण जो डाइपोल है उसकी बात हो रही है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में सबसे पहले जानते हैं। सपोज दैट वी हैव ए टू चार्ज, वन ऑफ पॉजिटिव एंड वन इज निगेटिव। कितने चार्ज? दो चार्ज। कौन कौन? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो देखिए इधर, द पेयर ऑफ टू opposite and equal charges are separated by a small distance that is called electric dipole. So here we can written as, suppose that we have two charge. We have two charge. One of them is, one is positive and here one is negative. Suppose that the both charges are separated by a small distance. Here suppose that this is point A and this is point B. The charges are separated by distance 2L and at the center of this line is O. Here the distance between here O2 minus QL and O2 plus QL. Okay, here we can written in the form. What is this? You can see ये pair of A, pair of two equal and opposite charges are separated by ध्यान दीजिएगा इधर, separated by a small distance is called electric dipole। इसको नोट कर सकते हैं। विदाउट नोट पैड और पेन के काम नहीं चल सकता है, तो सबसे पहले आप कॉपी कलम उठाइए, इसको बनाइए और इसको नोट कर डालिए। ये ध्यान देंगे, एक नोट पैड बनाते चलेंगे, नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत ही ये कामगर साबित होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे किसी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन कुछ और नहीं होगा, यही होगा। ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्यारे बच्चों, अगर मेरे द्वारा कहीं कोई भी त्रुटि होती है, एरर होता है, इसको ध्यान में रखकर कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे कमेंट बॉक्स से में मैसेज एक हमको टाइप कर दें,
ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। हो सकता है ह्यूमन एरर है, कहीं कहीं हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, कई लेक्चरों में मैं कुछ टॉपिक कुछ टर्म भूल के कुछ भूल गया हूं और कहीं पे गलतीवश मतलब दूसरा कुछ लिख दिया हूं, राइट कर दिया हूं। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देंगे और जहां भी आप हमसे मिस्टेक पाए तहां आप क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स मतलब चैट बॉक्स में जाएंगे और वहां से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के भेज देंगे, उसमें हम सुधार करके आपको दे देंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कुछ गलत पॉइंट लिखा था फिर उसको इरेज कर दिया था, फिर लास्ट टाइम में एक मुझसे मिस्टेक हो गया था लास्ट लेक्चर में, E=2 ये हमने लिख दिया था, तो चूंकि ये गलत था, हमसे ही गलती हुई थी। E=2 एक्चुअली में नहीं होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, चूंकि ये नहीं होना चाहिए, एक क्यू नॉट यहाँ पे भी होना चाहिए ताकि इससे कैंसिल हो जाए। और इसके लिए अगर वेक्टर लगाते हैं तो वेक्टर इक्वल टू आर कैप, ये हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको अपने नोट पैड में सुधार कर लेंगे अगर नोट बनाए होंगे तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये इसको आप सुधार कर लेंगे। जहां भी नोट पैड बनाए होंगे, पिछले लेक्चर में हमसे त्रुटि हुई थी, क्यू नॉट नहीं लिखे थे अपान में क्योंकि क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो एक छोटी छोटी त्रुटियों को आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि हमको कैमरे को पढ़ाना होता है, बच्चे तो होते नहीं यहां पर, तो इस टर्म को थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि कैमरा होता है, एक बोर्ड होता है, एक सिस्टम होता है और मैं होता हूं, इसके सिवा कोई नहीं होता है। तो हमको एक कैमरे को पढ़ाना होता है, तो कैमरा तो हमको बताएगा नहीं भाई साहब कि ये कहा है सर जी यहाँ एरर है, सर यहाँ आपने एरर कर दिया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, इसको कहीं बना लेंगे। अगर पिछले लेक्चर अगर मेरा देखे हो तो इसमें देखिए थोड़ी सी त्रुटि हुई थी। चलिए फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। हियर यू कैन see what do you mean by electric dipole moment. Suppose that we have two charges minus q, pair of two charges equal opposite pair of two charges minus q and plus q separated by a small distance. The moment of negative charge towards positive charge. The moment of negative charge towards positive charge. मतलब निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने पर, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो मोमेंट होगा उसे कहेंगे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द मोमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, द मोमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, that is called electric dipole moment. Electric dipole moment, it is denoted by capital P. It is denoted by capital P. कई बुक्स में स्मॉल p दिया है, कई बुक्स में कैपिटल P दिया है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से a से b मतलब माइनस q से प्लस q के बीच का जो डिस्टेंस है 12 है। कितना है प्यारे बच्चों? 12। चलिए आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, सब कुछ हम इसमें सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन थिंग हियर, इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वी हैव टू पॉजिटिव चार्ज नहीं, पेयर ऑफ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज नहीं, पेयर ऑफ चार्जेज इक्वल एंड अपोजिट सेपरेट आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। तो यहां ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, क्या ध्यान देना है? तो चलिए हम देखते हैं। Suppose that we no
वी है we have a two charges here minus q, here plus q. This is point, suppose that this is point A and this is point B, separated by small distance. इस डिस्टेंस से सेपरेट किए गए स्मॉल डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 2l. व्हाट डू यू मीन 2l? This is the center O. The distance between here O to plus Q is L. ध्यान देंगे कितना है प्यारे बच्चों, तो यल है सर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है यल. ध्यान देंगे द मोमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, the moment of negative charge towards positive charge, that is called electric dipole. How can we define? The distance between both charge particle, the distance between both charge particle and magnitude of one charge is called electric dipole. क्या कहा जाता है? The magnitude of one charge and distance between both charge particles, that is called electric dipole. It is denoted by P. किससे डिनोट किया जाता है? तो P से डिनोट किया जाता है सर. किससे डिनोट किया जाता है? P. तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? देखिए इधर P इज इक्वल टू Q magnitude of charge and the distance between both charge, the product of magnitude of one charge and distance between small distance between both charge particle, that is called क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो we can see here इलेक्ट्रिक डाइपोल को और एक तरीके और क्या मतलब P इज इक्वल टू 2QL. अब सर इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या होगा सर? ये तो बहुत बड़ी समस्या, कैसे निकाला जाए सर? तो आइए बताते हैं प्यारे बच्चों कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम यूनिट कैसे फाइंड करेंगे. तो देखिए इधर सपोज दैट हियर द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. कितना? द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो कूलम मीटर होता है. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर. क्या? कूलाम मीटर या एम्पियर सेकेंड मीटर, क्योंकि Q इक्वल टू IT. तो चलिए देखिए द यूनिट ऑफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? द यूनिट ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना? इज कूलम मीटर. क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल का जो यूनिट होता है प्यारे बच्चों वो कूलम होता है, और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है. इसका यूनिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कूलम मीटर. कितना हो जाएगा? कूलम मीटर. तो ध्यान देंगे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलम मीटर. अब 1 कूलम इक्वल टू 1 C इक्वल टू IT एम्पियर सेकेंड. तो 80 हो जाएगा उसका. तो इसको लिख सकते हैं
एम्पियर सेकेंड मीटर, एंड another unit is एम्पियर सेकेंड मीटर या एम्पियर मीटर सेकेंड। Q इक्वल टू IT और L का कितना, L का मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है मीटर होता है और जो चार्ज पार्टिकल का यूनिट होता है कूलाम होता है। तो Q इक्वल टू IT, I इक्वल टू Q बाई T, तो Q इक्वल टू IT। चार्ज फ्लोइंग के रेट को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो I इक्वल टू Q बाई T, तो Q इक्वल टू IT। तो Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, IT। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलम मीटर एंड another unit is ampere second meter. This can be written in the form. So here, this is the total lecture of electric dipole. Next ones, what is the dimension of electric dipole? इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशन कितना होगा, तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशन एक नंबर में, मतलब 1 मार्क का ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बताइए सर, तो डायमेंशन बताइए। तो डायमेंशन कैसे होगा, तो आइए देखते हैं डायमेंशन क्या होगा। हियर यू कैन रिटेन इट, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहीं से देख लेते हैं आप, देखिए इधर थोड़ा सर कलर चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशन क्या होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हियर यू कैन सी P इक्वल टू 2QL, here this is Q, where Q is equal to ampere second. Here the dimension of Q is equal to IT, I का A और T का T हो जाएगा। तो Q का डायमेंशन होगा 80, कितना होगा प्यारे बच्चों, 80। और L का डिस्टेंस होगा कैपिटल, डायमेंशन होगा कैपिटल L। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ डाइपोल, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू क्या, AT इंटू L, यानी कि ALT। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ALT कितना होगा। तो डायमेंशन इसका Q का, Q इक्वल टू IT, I मतलब एम्पियर और T मतलब टाइम। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 80 और L का डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है, यानी कि बीमा होती है, वो L ही होती है। तो D ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू ALT, यानी कि क्या लिख सकते हैं, P का जो डायमेंशन A और L और कितना T, इतना लिख सकते हैं सर डायमेंशन ऑफ P, जहां पे A क्या है, एम्पियर है, L क्या है, डिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है। ये आपका कंप्लीट लेक्चर रहा किसके विषय में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, a pair of two equal and opposite charges are separated by a small distance is called electric dipole. The moment of negative charge towards positive charge, that is called electric dipole moment. And what is the definition of
electric dipole, the distance between both charge particles, the distance between both charge particle and the magnitude of one charge, and the magnitude of one charge of product of multiple मतलब product, the product of distance of two equal and opposite charges and the magnitude of one charge is called electric dipole. Its unit is coulomb meter, ampere, second meter. Its unit is A. Its dimension is ALT. इसका डायमेंशन कितना होगा? ALT. ये आपका टोटल लेक्चर रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के विषय में। अब आइए अब एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए देखिए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब देखेंगे हम किसके कारण? ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल लाइन, एट एन इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट। तीनों पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। ध्यान देंगे तो क्या क्या टॉपिक है आज का? इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, हिंदी मीडियम वाले भी देखें, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की। कहां पे बात करेंगे? तो बात करेंगे सर एट एन एक्सियल लाइन, पेयर ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। उसी लाइन पर एक पॉइंट होगा जिस पर हमको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, दिस इज अ न्यू टॉपिक हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए, हाँ देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले वी हैव ए टू चार्ज पार्टिकल, पेयर ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, द both charges are separated by small distance 2l. We have to find out at an axial at a point P. Suppose that this point is known as, this point is P, at an P. Okay, so suppose that we have two charge particle. Firstly, here we have two charge particles, plus q and minus q. The distance between both charge particle is small 2l. The center of this both charge particle is O. From this center, the distance between O2 plus q is L and O2 minus q is also L. Here you can write here, suppose that here minus q and here plus q. Okay, here minus q and plus q.
This is point A and this is point B. This is point B. The distance between both charged particles is 2L. Here you can write this is 2L here to here. At this axial line, a point P, we have to find out a electric field intensity. The center of this charged particle is at an axial line. Here, this is a point P. P. The distance between O to P, the distance between O to P is R. O to P is R. अब देखिए, at point P, the electric field intensity due to plus Q is here E1. How many? E1. And the electric field intensity at P due to minus Q is here. In this direction, this is E2. This is E2. The distance between Q to P is R minus L. The distance between Q to P is R minus L. Here to here. The distance between minus Q to P here to minus Q to P is here R plus L. This is point P where we have to find out electric field intensity. The electric field intensity at point P due to plus Q is E1 and the electric field intensity at P due to minus Q is E2. The electric field intensity at point P is here E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q upon R minus L to the power 2. This is equation number 1. This is equation number 1. The electric field intensity at point P due to minus Q, the electric field intensity due to minus Q in this direction E2. The distance between minus Q to P R plus L. Then the electric field intensity at point P is due to minus Q E2 is equal to, here you can see E2 is equal to 1 upon 4 pi
इप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस L to the power 2. This is equation number 2. The total electric field intensity at point P due to plus Q and minus Q, due to plus Q and minus Q is here. The direction of electric field due to minus Q is opposite of इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी। ये जरूर देखेंगे, मतलब पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लस क्यू के कारण E1 है और माइनस क्यू के कारण E2 है। हमने डायरेक्शन भी दिखा दिया है, माइनस क्यू के कारण E2 है। और देखिए यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन बी टू पी, द डिस्टेंस बिटवीन बी टू पी आर माइनस एल। यहां से ओपी का जो टोटल डिस्टेंस है आर है, आर में से जब आर में से ओ बी घटाएंगे, आर माइनस ओ बी करेंगे, यानी कि आर माइनस यल करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यल है, आर माइनस यल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा क्या, पी से प्लस क्यू का डायरेक्शन, पी से प्लस क्यू का डायरेक्शन, पी से प्लस क्यू का डायरेक्शन नहीं, पी से प्लस क्यू का डिस्टेंस आर माइनस यल। यहां आर में से इस छोटे वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ए डिस्टेंस मिल जाएगा, और जब ए डिस्टेंस मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पी पर किसके कारण, प्लस क्यू के कारण हमको मिल जाएगा। और माइनस क्यू के कारण ध्यान देंगे, माइनस क्यू के कारण जो डिस्टेंस बिटवीन O to P is R and O to A is L, the total distance between OP plus OA, the total distance between OP to minus Q, OP up plus OA. This is distance here R plus L from A to P. The अब देखिए स्पष्ट हो गया, ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना, ओ से पी तक का डिस्टेंस बच्चों कितना, ओ से पी तक का डिस्टेंस आर कितना प्यारे बच्चों, ओ से पी तक का डिस्टेंस आर। तो ओ से ए तक का पी से ए तक का डिस्टेंस कितना होगा, माइनस क्यू तक का, ओपी प्लस ओए, ओपी प्लस ओए, ओपी प्लस ओए कितना हो जाएगा, ओपी प्लस ओए हो जाएगा आपका आर कितना, आर प्लस यल। दिस इज हियर E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जहां पे एप्सिलॉन नॉट के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is here, E net is equal to, just listen me, E net, this can be written in the vector form, E net is equal to vector E1 a plus direction is opposite minus vector E2. The total net electric field, the net electric field at point P, ध्यान दीजिएगा, the net electric field at point P is equal to E net
ई नेट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस यल टू द पावर स्क्वायर। और देखिएगा इसके साथ माइनस में है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो है कॉमन मिल रहा है, तो ई नेट क्या मिलेगा हमको, ई नेट हमको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा राइटिंग स्पष्ट नहीं हो पा रही है लेकिन ध्यान दीजिए आप। तो ई नेट इजकल टू अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, इसको मैंने दर्शाने के लिए लिखा, ई नेट इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन कर लेंगे तो हमें कोष्टक में क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए कहीं छूट नहीं रहा है कोई, 1/एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस यल, तो 1/r माइनस यल टू द पावर स्क्वायर, यल का स्क्वायर एंड माइनस 1/r प्लस यल टू द पावर स्क्वायर। ओके, this is E net. Now solving this term r minus l to the power square minus 1/r plus l to the power square, then यहां पे क्या करेंगे हम, now taking LCM, LCM लेंगे, now we take LCM here, E net is equal to, we have to find out E net is equal to क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर देखिएगा एलसीएम ले रहे हैं, आर प्लस यल टू द पावर स्क्वायर माइनस आर माइनस यल टू द पावर स्क्वायर, और अपान ए माइनस बी ए प्लस बी, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर में तोड़ेंगे जो भी टर्म आएगा, जब कोष्टक ब्रेक होगा तो उसके टर्म, उसके अंदर वाले सारे साइन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। ई नेट इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल, यस सर समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, माइनस आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, कोष्टक ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और वहां पे माइनस मिल रहा तो माइनस इंटू माइनस प्लस ट्वाइस RL, ध्यान देंगे, और नीचे क्या मिला, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, हियर यू कैन सी, then we have to find out E net. E net is equal to, E net is equal to Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पे देखिएगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, पॉजिटिव आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, दैट इज कैंसिल आउट, कैंसिल कर दिया हमने, एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया सर, लेकिन ये प्लस प्लस है तो ट्वाइस आर एल, अब प्लस ट्वाइस आर एल कितना होगा, 4 RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यही टॉपिक समझने वाला है,
अब देखिए Q को हम अंदर ले जाएंगे, Q को अंदर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 4QL मिलेगा, क्योंकि 2QL बराबर P, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यहां से ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम ई नेट निकाल रहे हैं। ई नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ई नेट इजकल टू क्या मिलेगा, ई नेट इजकल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको हम Q को क्या करें, हम अंदर ले लेते हैं, Q को क्या कर रहे हैं, अंदर ले लेते हैं 1 अपान, अब देखिए यहां पर, या RL को हम ले, R को यही रहने देते हैं, R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, और हम 4L को यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 4Q ऑलरेडी है, और L ध्यान दीजिएगा 4QL क्या मिलेगा 4QL। अगर 4QL को हम एडजस्ट करना चाहें तो 4QL को एडजस्ट करना चाहें तो 2 इंटू 2QL, हमने अभी पढ़ा है सर कितना होता है, तो सर इतना होता है 2QL बराबर P, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू P, इसके जगह पे क्या एडजस्ट कर देंगे, इसके जगह पे एडजस्ट करेंगे 2P। 4QL इक्वल टू हमने सॉल्व कर दिया, यहां पर ध्यान दीजिएगा 4QL, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2QL का मतलब P। अब ध्यान दीजिए, तो ई नेट क्या मिलेगा हमको प्यारे बच्चों, तो ई नेट हमको मिलेगा, कितना मिलेगा सर, हाउ मेनी, तो 2P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R अपान R माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का टू द पावर स्क्वायर। सर जी स्पष्ट, सर आप स्पष्ट नहीं लिख रहे हैं तो लो बेटा स्पष्ट लिख लेते हैं। देखिए तो स्पष्ट लिख दे रहे हैं। तो क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या मिला हमको, यहां पर मिला R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का टू दी स्क्वायर मिला। अब कह रहे हैं यदि L बहुत सूक्ष्म हो, बहुत दूरी बहुत बहुत मिनिमम हो, दोनों चार्ज, पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस हो L टेंडिंग टू जीरो, मतलब लगभग शून्य की तरफ टेंड करता हो, जीरो की तरफ टेंड करता हो, तो क्या होगा, L इज वेरी वेरी लेस देन R। L इज वेरी वेरी लेस देन R। तो हमको क्या मिला, देखिए यहां पे मिला हमको, यदि इफ लिख लेंगे, इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, देन वी हैव टू फाइंड आउट क्या, ई नेट इजकल टू, ध्यान देंगे, ई नेट इजकल टू 2P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां देखिए R है, R स्क्वायर माइनस 0 टू द पावर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा R स्क्वायर माइनस 0 टू द पावर R स्क्वायर। चलिए यहां लिख लेते हैं, साइड में जगह है, तो हमको मिला ई नेट इक्वल टू कितना मिला प्यारे बच्चों, तो ई नेट इक्वल टू मिलेगा यहां से, ध्यान दीजिए, थोड़ा लेक्चर को और फास्ट करते हैं। ई नेट इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान, देखिएगा R टू द पावर 4 इंटू R, एक R से एक R कैंसिल, और देखिएगा यहाँ पे 2 छोड़ दिए, 2P कितना होगा प्यारे बच्चों, 2P अपान कितना हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा RQ, यानी कि ई नेट इजकल टू क्या मिला हमको, ई नेट इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान RQ, ये मिला ई नेट, क्या मिला, ई नेट, और ई का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो यहां ध्यान देंगे, कोई अगर टॉपिक कहीं मिस हो गया थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। E net is equal to Q upon 4 pi epsilon naught L 4 R L upon R square minus L square to the power square R upon R square minus L square to the power square 2p upon 2p। यहाँ पे 4QL कॉमन करके एडजस्ट किया है, 2 into 2QL। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4QL है, 4QL 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 और 2QL का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P तो 2 into P, तो क्या लिख सकते हैं 4QL की जगह पे लिख सकते हैं क्या 4QL की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 4QL की जगह लिख सकते हैं 2P। ट्वाइस P को एडजस्ट किया यहां पर, ट्वाइस P इंटू R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। हमने कहा कि यदि L बहुत छोटा हो R से, L जो है वेरी वेरी लेस देन R, देन E net is equal to 2P upon 4 pi epsilon naught के R upon R स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, यानी कि मिला हमको क्या E net is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught के 2P upon R क्यू, R से R कैंसिल हो गया, तो E net is equal to मिला क्या 1 upon 4 pi epsilon naught के 2P upon R क्यू। यहां पर हमारा ये क्या रहा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। एक डाइपोल द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल पॉइंट में निरक्षीय स्थिति, जहां पे बाइसेक्टर होगा वहां से निकालेंगे हम, क्या होगा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दोनों लाइन को जो इक्वल डिस्टेंस में सेपरेट करें, इसको बाइसेक्टर कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला लेक्चर। इसका टोटल रिजल्टेंट क्या रहा, E net is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught के 2p upon r क्यू न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम जो यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये आपका लेक्चर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट। अब नया एक टॉपिक लेकर आते हैं, इसको नोट पैड बना लेंगे आप लोग। देखिए टोटल रहा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, ये टोटल लेक्चर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, due to a electric dipole. Here minus q plus q are two charges, opposite charges, that is separated between the equal, that is separated small distance. The center is O from both charges. The distance between O2 plus q is L, O2 minus q is minus L, plus L, L and L. The total distance between here to there is twice L. ओके तो ये आपका लेक्चर रहा आज का। और अगला टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि आज मैंने पहले ही बता दिया था कि आजकल टॉपिक जो है बहुत लंबा होने वाला है, और हम कह सकते हैं कि अब हमको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए चलिए देखते हैं नए टॉपिक की तरफ। अब इसको हम यहीं पे इसको इरेज करते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं क्या। चलिए ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए देखते हैं कि हमारे पास दो क्या होंगे, डाइपोल होगा। चलिए देखिए इधर, सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल्स को लिख लेते हैं। सपोज दैट here minus q and plus q, there are two charge particle that is separated by the small distance twice L. The okay,
नो 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 नो, शेप ले लीजिए, शेप ले लीजिए, इसको इरेज। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम दो पोल लेंगे डाइप। Here we have a two charge particles, equal and opposite charge particles. कितने? Equal and opposite charge particles separated by the small distance twice L. Separated by the small distance twice L. Here this is minus Q and here this is plus Q. This center is O. This is point A and this is point B. This is point B. Up at we have to find out electric field intensity at an equatorial point. This point is P here. P is here. P. Okay. Now the distance between both charge particles B. The distance between both charge particle is twice L. Here, how many? Twice L. From O to A is L, O to B is also L. O to A, L, O to B is also L. Okay. The distance between here to O to A is L and O to B is also L. Okay. We have to find out electric field intensity due to a electric dipole at a point P due to plus Q. The electric field intensity at P due to plus Q. तो सबसे पहले चलिए इसका थोड़ा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद से हम बात करते हैं। This is point P. ध्यान दीजिएगा, here you can see the distance between O to P is R. Is R. A plus
P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण। किसके कारण? ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू। चलिए यहां पे देखते हैं, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बीपी। डायरेक्शन ऑफ बीपी किस डायरेक्शन में? बीपी की डायरेक्शन में। देयर दिस इज E1, this is E1, this angle is theta, then also this is angle is theta, okay, and that is equal angle, and this is all, this can be written in also theta. The electric field intensity at P due to minus Q towards PBA direction, in direction of PA, there this can be written in the form E2, the direction of the electric field at point P due to minus Q, due to minus Q कितना होगा प्यारे बच्चों? तो माइनस कितना होगा? E2 होगा। माइनस Q के डायरेक्शन में कितना होगा? E2 होगा। चलिए हम इसको जानने से पहले, सपोज दैट वी हैव ए टू चार्ज, वी हैव ए मल्टीपल चार्जेस, टू आर मोर देन टू चार्जेस हियर, प्लस Q माइनस Q minus Q plus Q. Suppose that here is a point P where we have to find out electric field intensity. Then the electric field intensity at point P is direction the plus Q, Q1, प्लस Q1 के कारण जो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, E1 होगा, इधर बाहर की तरफ होगा। एक क्या करेगा? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा। अगर माइनस Q के कारण लेते हैं इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हियर E2। Q3 पे लेते हैं तो Q3 का ये डायरेक्शन होगा, Q3 की डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर के होगा, दैट इज E3। अगर Q प्लस Q4 लेते हैं तो Q4 का जो डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों, वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। क्या होगा ये? E4। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P, E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर इसी तरह से मल्टीपल चार्जेज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप निकाल सकते हैं। एट पॉइंट P पर एक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर लगा देते हैं, दैट इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जो हमको जानना है। वो क्या जानना है? तो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम the total electric field we have to find out at P E net। प्लस Q के कारण जो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इसको चलिए इसकी पॉइंट दे देते हैं। चलिए पहले इसको इरेज, ओके, चलिए पहले इसको इरेज कर लें ताकि बहुत अच्छा लगे हमारे लेक्चर। चलिए तो देखिए इधर P पर प्लस Q के कारण E1 और माइनस Q के कारण P पर E2 किसके डायरेक्शन है? PA के डायरेक्शन में। और प्लस Q के कारण BP के डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट को अगर नाम कोई दे दें, अगर हम इसको दे दें P, हाँ क्या है प्यारे बच्चों? ये E1 है, इसको दे दें M और इसको दे दें P, इसको दे दें अगर हम Q और इसको दे दें M। अब यहां से ध्यान देंगे, हमने कंपोनेंट पढ़ा था। अगर मान लीजिए कि A डायरेक्शन E1 है, ध्यान दीजिएगा, ये E1 है और ये क्या है? PM।
हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण वो पी क्यू पर आएगा। किस पे आएगा प्यारे बच्चों? पी क्यू पर। ई नेट हमको क्या मिलेगा? ई नेट हमको यहां मिलेगा, ई नेट। तो ई नेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण क्या होगा? तो चलिए देखिए इसका कौन सा कंपोनेंट है, तो यहां पर मिल जाएगा आपको, हमने एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़ा था। सपोज दैट दिस इज E1 O to P and O to Q, या P to M and P to Q. This angle is theta. Here you can written in the form. Here we can find out the horizontal component E1 cos theta and vertical component E1 sin theta. Here the direction of, once again you can see P, this is direction of N, this is direction of N. N, ओके, फिर वही लिख दिए हम, वही लिख दे रहे हैं बाद में। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देंगे, ये P है, P पर ये एंगल अगर थीटा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये Q है, ये भी थीटा ही होगा। ध्यान दीजिएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसके कारण होगा इधर के तरफ, इसके कारण इधर के तरफ, इसके कारण इधर के तरफ। किसके कारण किसके तरफ? चलिए थोड़ा बढ़िया से इसको शेप बना के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट suppose that this is a line and this can be written as the form is here. यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट P है। एंगल कितना है प्यारे बच्चों? थीटा है। कितना है? थीटा। इसके कारण जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं, इतने हुए हैं इधर की तरफ E2। ये एंगल कितना है? थीटा है। ये पॉइंट कितना है प्यारे बच्चों? ये P M है, और ये कितना है? PQ है, और ये कितना है? तो प्यारे बच्चों N। ध्यान दीजिएगा, ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? यहां पे हमको मिलेगा E1 cos थीटा, इसके कारण E1 के कारण, और यहां पे क्या मिलेगा? इधर की तरफ E2 cos थीटा। तो ई नेट क्या मिलेगा हमको? ई नेट मिलेगा सर E1 cos थीटा अब प्लस E2
cos थीटा, कितना मिलेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां पे ई नेट कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, ई नेट मिलेगा तुमको ये आपका थीटा है, ए भी थीटा है, ई नेट यहां पे मिलेगा आपको, कितना मिलेगा ई नेट यहां पे मिलेगा, तो ई नेट इस यहां पर मिलेगा E1 इधर की तरफ E1 cos थीटा और इधर की तरफ E2 cos थीटा, इसके कारण E2 cos थीटा और इसके कारण यहां पे मिलेगा E1 cos थीटा। टोटल ई नेट मिलेगा हमको कितना, तो टोटल ई नेट मिलेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हियर E1 sin थीटा, नीचे की तरफ E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। किस तरह से वर्टिकली अपोजिट है, इस टर्म को जरूर नोट करेंगे। यहां पर आपका होगा क्या, यहां पर होगा आपका ये ई नेट होगा और ये मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा E1 cos थीटा ऊपर की तरफ और यहां पे मिलेगा E2 cos थीटा नीचे की तरफ। इस टर्म को जरूर नोट करेंगे, यही से हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा नोट करेंगे, नोट आउट करेंगे, नोट पैड पे लिखेंगे। अब देखिए इस पॉइंट को सर कुछ नाम दिए थे तो नाम हम दे देते हैं, तो नाम ले लो। ये क्या था, क्यू था, और ये क्या था, यम था, और ये क्या था, यन था। ये थीटा है आपका प्यारे बच्चों, ये क्या है, थीटा है, ए भी थीटा है, इसके कारण इस पर E2 cos थीटा, इसके कारण इस पर E1 cos थीटा, ई नेट मिला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, अब यहां से ध्यान दीजिए, अब ध्यान देंगे, क्या देंगे, ध्यान देंगे P पर E1 के कारण अभी ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस R है और L है, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस डिस्टेंस को जब फाइंड करोगे तो ये आपका डिस्टेंस मिलेगा कितना प्यारे बच्चों, तो ये डिस्टेंस मिलेगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों ओर का डिस्टेंस सेम है, तो इधर की तरफ भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही मिलेगा। ये L स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही मिलेगा। थोड़ा अच्छा से हम नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों हो गया आपका E2 इस डायरेक्शन में, और ये क्या है माइनस Q है। इस यहाँ पे इसका जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू E2 है, इसका वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान देंगे। अब चलिए अब बात करते हैं पॉइंट P पर प्लस Q के कारण, ड्यू टू प्लस Q क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हियर यू कैन सी E1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, where K is dielectric constant, where K is dielectric constant, Q अपॉन, ध्यान देंगे, Q अपॉन क्या मिलेगा, E1 का निकाल रहे हैं हम, अब E1 निकाल रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस पे निकालेंगे तो E1 cos थीटा मिलेगा। तो Q अपॉन क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो डिस्टेंस है कितना है, तो डिस्टेंस है सर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको सारा कुछ मिल जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए, E1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q अपॉन अंडर रूट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। ध्यान देंगे E2 इक्वल टू क्या मिलेगा, E2 इक्वल टू भी लिख लेते हैं, E2 इक्वल टू हमको मिलेगा क्या, E2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ये तो सर सेम मिल रहा है, हाँ सेम ही मिलेगा, क्योंकि जो देखिए ये इस डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पे है नहीं कि अपोजिट लेंगे, एक्सियल पॉइंट पे तो है नहीं सर, ये तो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर वो से मतलब इसके दोनों के परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे है, पी पर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर पॉइंट पे है, तो एक विपरीत डायरेक्शन में है नहीं कि हम माइनस क्यू लें। देखिए इधर, तो इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको यहां से ई नेट निकालना है, क्या निकालना है, तो यहां ध्यान देंगे, ई नेट इजकल टू E1 cos थीटा अब प्लस E2 क्या था, प्लस E2 cos थीटा। यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, E1 बराबर E2, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, E1 E2 के बराबर है, लेकिन E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, the net electric field at point P is here. E net इजकल टू क्या मिलेगा सर, तो E net इजकल टू मिलेगा हमको, देखिएगा इधर, E net इजकल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का वैल्यू कितना है सर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कास थीटा, अब प्लस क्या है प्यारे बच्चों, तो प्लस भी देखिए यहां पर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इनटू कास थीटा। अब कहोगे कि दोनों का तो वैल्यू सेम है सर, तो दोनों कॉमन ले लेते हैं और कास थीटा को ऐड कर लेते हैं। देखिए वहां पे थोड़ा हम सही से नहीं लिख पाए हैं, तो इसको सही से लिख देते हैं। देखिए इधर Q अपान कितना, अपान Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे। अब देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या कर लेंगे हम, इसको कॉमन कर लेंगे, तो ई नेट क्या मिलेगा हमको, तो ई नेट मिलेगा यहां पर, देखिए ध्यान से, ई नेट कितना मिलेगा, तो ई नेट सर मिलेगा, ई नेट इजकल टू ई नेट मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर यहां ध्यान देंगे, किस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे OQ के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में OQ के डायरेक्शन में, ये OQ है, PQ के डायरेक्शन में टोटल ई नेट मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, PQ के डायरेक्शन में हमको मिल रहा है। ये भी थीटा है और ये भी थीटा ही है, तो PQ के डायरेक्शन में हमको ई नेट मिल रहा है, तो क्या कॉमन कर लेंगे हम प्यारे बच्चों, तो कॉमन हमारा हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और अंदरवा क्या बचेगा, सिर्फ कास थीटा और कास थीटा, यानी कि कास थीटा कितना, 2 कास थीटा बचा हमारे पास। अब कास थीटा का वैल्यू बेस अपान क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है, यहां से कास थीटा का वैल्यू उठा के रख देंगे, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिल जाएगा, PQ मिल जाएगा, कहां मिलेगा, PQ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा, कितना मिलेगा सर, तो अब आइए देखते हैं कितना मिलेगा। देखिए इधर, तो व्हाट इज द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहां पे, देखिएगा
ये कास थीटा थोड़ा बढ़िया नहीं लिखे, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। 2 कास थीटा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P टुवर्ड्स Q एट PQ क्या मिलेगा? तो ई नेट इस कास थीटा का वैल्यू कहां से निकालेंगे? तो कास थीटा का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। तो कास थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल यू कैन सी दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कास थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा? कास थीटा बराबर ध्यान देंगे यहां से, कास थीटा बराबर क्या मिलेगा? कास थीटा बराबर हमको मिलेगा कास थीटा इज इक्वल टू यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कितना मिलेगा सर? तो आर स्क्वायर कास थीटा इजकल टू कितना मिलेगा? तो कास थीटा इजकल टू हमको मिला कितना? कास थीटा इजकल टू यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो इन एट इसका वैल्यू इसमें उठा के रखेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड में कास थीटा का वैल्यू उठा के रखेंगे। देखना इधर, इधर ध्यान देना, यहां पे थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कास थीटा इन इक्वेशन 3। कहां पे? इक्वेशन 3 में हम कास थीटा का वैल्यू उठा के जब रखेंगे तो यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यहाँ पे कास थीटा के जब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट है, इसका पावर 1/2 होगा, दोनों का बेस सेम होगा। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे। ई नेट हमको क्या मिलेगा? तो ई नेट यहां से मिलेगा हमको, ई नेट इजकल टू ई नेट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू, यहां पे 2 ले लेते हैं, 1 अपान क्या मिलेगा? इंटू 1 अपान इंटू यल अपान, 1 अपान नहीं, यल अपान आर स्क्वायर। ओके ओके ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये स्क्वायर है प्यारे बच्चों, क्या है? स्क्वायर। इसको बना लेंगे, स्क्वायर है ये भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, जब ये वैल्यू पुट करेंगे हम, यहां पर देखिए सिर्फ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। क्या होगा? सिर्फ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा इंटू यल अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसका पावर जो है प्यारे बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का टू दी पावर 1/2। तो हमको क्या मिलेगा? इनेट, इनेट मिलेगा हमको। देखिए यहां पर इनेट इजकल टू क्या मिल जाएगा? देखिए इनेट इजकल टू क्या मिला? इनेट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q यल अपान, ध्यान देंगे, 2q यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर टू दी पावर 1/2। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये हमने, और 2q बराबर p, तो हमको ई नेट मिलेगा प्यारे बच्चों। ई नेट इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q p के बराबर है, तो p अपान इसके पावर 1 प्लस 1/2। अब बेसिक थोड़ी बताने जाएंगे। आर स्क्वायर कितना कितना मिलेगा? सर इतना मिलेगा। चलिए देखिए इधर, आर स्क्वायर, अरे काहे गलत हो रहा है? आर स्क्वायर प्लस
यल स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। इसका वैल्यू कितना मिलेगा हमको? 3/2। दैट इज ई नेट एट पॉइंट पी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ई नेट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P upon R square plus L square. Now again, if L is very very less than R, now once again, if L is very very less than 1 upon, if L is very very less than R, then we have to find out here E net equal to क्या मिलेगा? E net equal to हमको मिलेगा, देखिए इधर E net इक्वल टू यहां पे लिख लेते हैं, इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R देन E net इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन कितना? L बराबर 0, तो R स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2 से 2 देखिए यहां पे कैंसल हो रहा है, तो सिर्फ क्या मिलेगा? RQ मिलेगा। देन ई नेट इक्वल टू क्या मिला हमको? ई नेट इक्वल टू मिला सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन 2 से 2 कैंसिल, आर क्यू न्यूटन पर कूलम। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पॉइंट, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, net electric field intensity at point P due to a dipole plus Q and minus Q. Here you can see once again, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो, चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए इधर ध्यान देंगे, इधर थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे एक माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, एक पॉइंट पी है, बाइसेक्टर मतलब इस ओ से पी के बीच इस लाइन को बाइसेक्ट करते हुए, उन दोनों लाइन को डिवाइड करते हुए एक पॉइंट है पी है, एट पॉइंट ओ से पी का डिस्टेंस आर है, और इन दोनों आवेश के बीच, चार्ज के बीच प्लस क्या डिस्टेंस है? 2l है। तो देखिए यहाँ पर E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा मिला। ये कौन सा, किसके कारण? इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पीएम के डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में पी और एक पॉइंट लिखे हैं एम, E1, और पी से एक डायरेक्शन में माइनस क्यू के कारण E2 होगी। जब इसको हमने सॉल्व करा तो क्या मिला? E1 cos थीटा मिला, किस पर? PQ पर। एक E नेट मिला हमको E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वहां से हमने E1 cos थीटा निकाला, E2 cos थीटा निकाला। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हमने ई नेट निकाला। ई नेट कितना था प्यारे बच्चों? तो ई नेट इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर इनटू cos थीटा। यहां पर उतना ही मिला, सेम मैग्नीट्यूड मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर इनटू cos थीटा। यहां पर दोनों को जब जोड़े तो 2 cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन टू द पावर 2 और 2 cos थीटा का वैल्यू यहां से उठा के हमने रखा इसमें। तो यल अपॉन अंडर रूट इसका 2q अपॉन कितना मिला? 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू यल अपॉन अंडर रूट cos थीटा का वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल से यल अपॉन अंडर रूट या आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ई नेट मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q यल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। दोनों को जोड़ा हमने, और यदि अब इतना मिला 1 ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखिए यहां से अगर r इज वेरी वेरी, l इज वेरी वेरी लेस देन r, तो l बराबर 0, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो p अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम ई नेट मिला। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें
तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? तो देखिएगा, इनेट, कितना? इनेट, इनेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान कितना? आर क्यू इंटू आर कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म में मिला हमको वैल्यू, जहां आर कैप इक्वल टू हमने बता लिया है पहले से, वेक्टर आर अपान कितना होता है? आर होता है, वेक्टर आर अपान आर होता है। तो ये आपका न्यूटन पर कूलम, ये आपका डिटेल लेक्चर रहा। क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायमेंशन, उसके यूनिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो प्लीज एक बार इस पुनः इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से अच्छे बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें हर कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं और हर बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे स्टेट बोर्ड का एग्जाम्स हुआ, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम्स हुआ, आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम्स हुआ, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट वाला टॉपिक अभी हमने नहीं बताया है, तो उसको अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक का इंतजार कीजिए, क्योंकि थोड़ा ये टॉपिक ज्यादा लेंदी था, तो हमने पूरा डिटेल लेक्चर आपको बताया। एक बार हम वन शॉट में सारा वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट होगा, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका डिटेल लेक्चर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कहीं बाय द वे मुझसे कोई टर्म मिस्टेक से छूट गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर उसका क्या करेंगे, आप कमेंट में लिखकर भेजेंगे, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब डे बाय डे हमारे लेक्चर में आप इंप्रूव पाएंगे, और लेक्चर में इंप्रूव में नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इंप्रूव पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको इंडिया के कोने कोने तक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम करेंगे, और एजुकेशन को हम क्या करेंगे, एजुकेशन को और डाइवर्ज और आसान तरीके से, आसान मोड में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर को देखना आप ना भूलिए, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों के पास आप शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे फॉर ऑल। आप सभी को बहुत बहुत, आपका दिन बहुत शुभ हो, और नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, आरएस क्लासेज के। आप उसका इंतजार करिए, कल सुबह में आपको एक न्यू अपडेट मिलेगी। यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कीजिए आरएस क्लासेज और उसके डिटेल लेक्चर को प्राप्त कीजिए। शाम को राहुल सर का क्लास देखना ना भूलिए, क्योंकि शाम के टाइम राहुल सर एक डिटेल लाइव लेकर आते हैं, उसमें बहुत बेहतर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। हम भी अपना इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों में अपना लेक्चर लेकर आएंगे। अभी तो इंग्लिश मीडियम में ही चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो देखना ना भूलिए दोस्तों, इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।